Bismillahirrahmanirrahim. The esteemed dignitaries on the dais, the principal of STS School, Mr. Faisal sir, Dr. Irshad sir, Dr. Rehan Saab, my good friend Dr. Gufran Saab, my senior, Arman Rasul Faridi sir, Naved, dear parents and children. A very good afternoon to all of you, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, I would like to thank the organizers, especially Nawab Saqib Saab, for giving me this opportunity to be here among with you, and also thank him for awakening us. We were kind of drowsy for a moment, but your energy, you waked up all the students and even we guests here. मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, कोई तकरीर नहीं दूंगा. यहाँ सब बच्चे जो अवार्ड ले चुके हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, स्टडीज में अच्छे हैं. तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, बस मुझे आप सवालों का जवाब चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये जो अवार्ड है ये सही मिला है कि गलत मिला है. तो सबसे पहले जो मैं सवाल आप लोगों से पूछूंगा वो ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कौन क्या बनना चाहता है, या मैं पूछूंगा आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं. वो हाथ खड़े करें. डॉक्टर लोग बनना चाहते हैं. चलिए, वेरी गुड. सही. आप में से कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? वेरी नाइस. बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कब बनना चाहते हैं डॉक्टर? 50 साल की उम्र में चल जाएगा? अभी जल्दी बनना है? तो मेरा पहला आपको जो मशवरा है वो ये है कि अपना जो गोल है वो जितना अर्ली आप सेट करेंगे उतना अच्छा है. सेट योर गोल्स अर्ली. अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो मैं जो पहले निकलेगा वो पहले पहुंचेगा. तो पहली चीज है यू सेट योर गोल. गोल के बाद आती है प्लानिंग. एक बहुत फेमस कोट है, ए स्टूपिड विद अ प्लान will beat a genius without a plan. आपके पास गोल है और प्लान नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं. अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसकी प्लानिंग करनी है कि आप पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कहां से जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, ये जरूरी है. सो बच्चों, पहला टू सेट योर गोल एज अर्ली एज पॉसिबल, जो भी आपको बनना है. दूसरा, उसकी प्लानिंग करना है. एक चीज और मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, और खास तौर से पेरेंट्स से भी. एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में आ गई. अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी कौम के अंदर डॉक्टर्स होने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी बहुत. अब एक पीरियड चल रहा है जब ये हम कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर सिविल सर्वेंट्स हो, IAS ऑफिसर्स हो. वो भी चल रहा है. लेकिन एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसकी तरफ हम नहीं जा रहे, वो है आर्मी. मैंने आज तक कहीं पे अपनी कम्युनिटी में इस तरह का डिस्कशन नहीं सुना, ना हमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया. तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, देयर इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड दैट इज द इंडियन आर्म सर्विसेज. एयरफोर्स है, नेवी है एंड आर्मी. देखिए, आर्मी में जाने के बाद आपको वहां लड़ाई नहीं करनी. मतलब मैं नहीं समझता हूं कि अब फ्यूचर ऐसा है कि जहां जंगें होंगी, और अगर होंगी भी तो मैं समझता हूं ऐसी कौम से हैं जो जंगों से नहीं डरते, न मरने से डरते. तो क्या रीजन है? हम आर्मी जैसा एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, आप आर्मी में डॉक्टर भी बन सकते हैं, आर्मी में इंजीनियर भी हो सकते हैं, आर्मी में ऑफिसर भी हो सकते हैं. और आर्मी की सर्विस बाकी सर्विस से डिफरेंट है. दूसरी सर्विसेज में यू अर्न योर लाइवलीहुड, यू अर्न योर मनी, यू अर्न योर सैलरी. आर्मी में apart from the salary you get that class, you get that क्या कहेंगे उसको, डिसिप्लिन. वो एक अलग है. जो रेस्पेक्ट उस यूनिफॉर्म की वो एक अलग है. तो मैं समझता हूं कि एक प्रोफेशन है जहां की तरफ हम कम जा रहे हैं. और लास्ट में बहुत, क्योंकि आप सब लोग थक गए होंगे, बहुत लंबा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, देन बहुत लंबी स्पीच थी. तो एक सवाल मैं अब लास्ट में बच्चों से पूछूंगा कि आप ये बताइए कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या फर्क है?
सिर्फ बच्चों से। चलो अच्छा और आसान करता हूं, ये बताओ हम लोग प्लांट्स हैं कि एनिमल्स? एनिमल्स हैं। अच्छा, और सारे एनिमल्स में और हम इंसानों में कोई फर्क है? क्या फर्क? हाँ, सम डिसिप्लिन। वेरी गुड। तो एनिमल्स में डिसिप्लिन नहीं था। और कोई? बायोलॉजी के हिसाब से क्या फर्क? बायोलॉजी के लिहाज से कोई फर्क है? वेरी गुड। और कोई? देखिए, जानवरों में हम भी जानवर हैं, लेकिन हम इंसान हैं। लेकिन बायोलॉजिकली हम सब, बच्चों ध्यान से सुनो, हम इंसान हैं और एक चीज है जो हमें उनसे अलग करती है, वो है हमारा दिमाग। दैट्स आवर ब्रेन। एनिमल्स के पास भी ऐसा ही ब्रेन है, हमारे पास भी ऐसा ही ब्रेन है। तो फिर ब्रेन में क्या फर्क है? आप कहते हैं डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस, वो ब्रेन से आती है। तो बायोलॉजिकली या स्ट्रक्चर वाइज एनिमल ब्रेन में और हमारे ब्रेन में क्या फर्क? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे इसी इंसानी दिमाग में एक जानवर का दिमाग छुपा हुआ होता है, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। सुना है सब लोगों ने जो बायोलॉजी पढ़ते हैं 11th में? दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, रेप्टिलियन ब्रेन। वो पता है वो दिमाग क्या करता है? वो दिमाग हमें जानवर की तरह सोचने में मजबूर करता है। जानवर क्या चाहता है? वो दो ही चीजें चाहता है, खाना और सोना, और खतरे से दूर रहना। जहां पे उसे खतरा महसूस हो उससे दूर जाएगा बस। और जब उसे भूख लगेगी वो खाना खाएगा। और वही दिमाग हमारे पास भी अंदर रहता है, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। वो हमेशा हमसे ये कहेगा, खाना खाओ, आराम करो। कभी आपने किसी जानवर को कोई गेम खेलते हुए नहीं देखा होगा। वो शिकार करता है, सो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजप्शन क्यों करेगा वो बेकार किसी काम के लिए? उसका एक ही मकसद है, जिंदा रहना। तो हमारा वो जो ब्रेन है ना, वो हम पे हावी होता है, ये समझ लो। अभी इधर सर ने और तमाम लोगों ने आपको जो मशवरा दिया कि डिसिप्लिन रहना है, तो मैं उसकी रीजन बता रहा हूं। बायोलॉजिकल रीजन क्या है? उसकी वजह है हमारा एनिमल ब्रेन, ब्रेन स्टेम। वो हमें बार बार फोर्स करेगा उन चीजों के लिए जो बेकार हैं, जिंदा रहने के अलावा के लिए। जिंदा रहने के लिए सिर्फ चाहिए खाना, आराम करना और एक जगह बैठना। तो जब भी आप कोशिश करेंगे किसी काम करने के लिए, वो आपको रोकेगा। वो कहेगा इसमें कोई फायदा ही नहीं है। आप कहेंगे मुझे स्टडी करना है, वो कहेगा इसमें तो जिंदा रहने वाली कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तब भी जिंदा रहूंगा। लेकिन कुदरत ने हमें एक एक्स्ट्रा ब्रेन दिया, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारा एडवांस है एनिमल्स। वो कॉर्टेक्स उस इनहिबिशन को रोकता है। वो कहता है कि नहीं, पढ़ाई जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा इंसान बनने के लिए जरूरी है।